साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों देखिए, हमने एक सप्ताह पहले ये खबर आपको बताई थी कि एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन रिहा होंगे जमानत पर। तब कई लोगों ने मुझ पर एतराज जताया था। एक अखबार के संपादक रहे महोदय ने मुझसे कहा कि आपको किस जज ने कह दिया, किस वकील ने कह दिया। हम लोग के पास भी दोस्तों खबरें होती हैं, समाचार होते हैं और एक तरह का ऑब्जर्वेशन होता है। उस आधार पर हमने ये खबर चलाई थी, जो सूत्रों से खबर मिली थी और जो एक राजनीतिक ऑब्जर्वेशन हमारा था कि अंततः जो है हेमंत सोरेन को रिहा कर ही दिया जाएगा। अब वो सच साबित हुआ। साथियों, रिहाई जो मिली है हाई कोर्ट से मिली है और हाई कोर्ट ने 13 जून को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सुबह से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या आज फैसला सुना दिया जाएगा, और अंततः फैसला सुना दिया गया और हेमंत सोरेन की रिहाई हो गई। अब क्यों हुई रिहाई और मामला क्या था दोस्तों, और इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले साथियों, हमारे YouTube चैनल GT रोड लाइव आप सब्सक्राइब कर लें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और हमारा वीडियो दोस्तों ज़रूर शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट करें। हिम्मत मिलती है, बल मिलता है। तो चलिए साथियों, आपको अब ये कहानी और राजनीतिक उलटफेर बताता हूँ। मामला दरअसल था क्या। देखिए, राजनीतिक गलियारों में ये खबरें लगातार चल रही थी कि हेमंत सोरेन पर एनडीए में शामिल होने का दबाव है, लेकिन हेमंत सोरेन ने भी ठान लिया था कि इस बार वो एनडीए में शामिल नहीं होंगे, इंडिया अलायंस में ही रहेंगे। राजनीतिक पंडितों का भी यही कहना है। उनका कहना है कि यही कारण रहे दरअसल कि उनको किसी न किसी कारण से किसी न किसी केस में फंसाया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई। इस देश में ऐसा पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तारी का होना। हालांकि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा सौंप दिया था राज्यपाल को, उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री जो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया और सीएम रहते हुए गिरफ्तारी दी। यह भी इस देश ने, इतिहास ने पहली बार देखा। हेमंत सोरेन पर आरोप यह था साथियों कि रांची के बरियातू में एक जगह है, बड़गाई है, वहां पर 8.5 एकड़ जमीन है, उनको हथियाने का इन पर आरोप था। हालांकि कई बार ये साबित करने की कोशिश की गई हेमंत सोरेन के वकीलों की ओर से कि ऐसे कोई मामले नहीं, और हमने भी GT रोड लाइव पर एक वीडियो साथियों दिखाया, तो आपने देखा होगा कि उस जमीन के जो मालिकान है उन्होंने साफ आकर कहा था कि हेमंत सोरेन का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है और ईडी का उन पर दबाव है कि वो कहते कि हेमंत सोरेन ने उनकी जमीन हथिया ली। और आज भी हाई कोर्ट ने यही कहा। हालांकि ईडी के वकील ने कहा कि ये फिर अपराध फिर करेंगे अगर इन्हें जमानत मिल जाती है, तो हाई कोर्ट ने कहा अपने फैसले में कि ऐसी कोई बात नहीं है और अपराध इनका साबित नहीं होता है कि इन्होंने जमीन हथियाई है। 31 जनवरी को इनकी गिरफ्तारी हुई थी और करीब 150 दिनों बाद उनकी रिहाई हुई। अब साथियों, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, ये मैं बताता हूं। इनकी गिरफ्तारी के बाद आदिवासियों के बीच और झारखंड के मूलवासियों के बीच एक निराशा सी छा गई थी। उन्हें लगा कि हमारी एक आवाज उठाने वाला नेता था और मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई है। देख, सहानुभूति की लहर जो है आदिवासियों के बीच बहुत अच्छे ढंग से फैली और इसका फायदा यह हुआ कि इस लोकसभा चुनाव में जेएमएम या इंडिया अलायंस को अच्छी खासी सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए को सीटों का नुकसान हुआ। करीब आधा दर्जन सीटों का नुकसान हुआ। जब भी मुझे लग रहा था कि आखिर इनकी रिहाई संभव है और इसके राजनीतिक माने हैं, और आप सभी साथियों जानते हैं अगर ये जेल के अंदर रहते तो सहानुभूति इन्हें मिल सकती थी, क्योंकि जिस ढंग से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीतिक पटल पर उभर कर सामने आई और जिस तरह वो भावुक होकर हर जगह भाषण दे रही थी, अपनी बातें रख रही थी, तो उसका असर
साफ साफ देखने को मिल रहा था। तो अब क्या होगा, सीधी सी बात है कि आज जो राजनीतिक स्थिति है, 5-6 महीने बाद चुनाव होने हैं राज्य में, तो अभी फिलहाल पलड़ा बराबर तो नहीं, जेएमएम या गठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा था। और अब हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद हो सकता है कि वो सहानुभूति वाली जो बात थी वो थोड़ी कम जरूर होगी, लेकिन हेमंत सोरेन अपने ढंग से इस मुद्दे को भुलाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब देखिए साथियों, होता क्या है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, लेकिन यह तो तय है कि अब वो लाभ जो है इंडिया अलायंस को, यानी कि झारखंड के महागठबंधन को नहीं मिलेगा जो लाभ उनके जेल के अंदर रहते हुए मिलता। फिर भी हेमंत सोरेन का एक अपना अंदाज है कहने का, उनका एक अपना तेवर है, और इस लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस बहुत ही अपने आप को ताकतवर समझ रही है। हालांकि उनको उतनी सीटें नहीं आई, लेकिन फिर भी सीटें तो आई हैं, और अभी लोकसभा में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है अगर देखा जाए तो एनडीए और इंडिया अलायंस में। अब देखिए यहाँ क्या होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी, इंडिया भी पूरी ताकत लगाने को तैयार है। आप हालांकि एक संभावना थी कि वो अध्यक्ष को भाजपा बदलेगी, बाबूलाल मरांडी बदले जाएंगे, लेकिन बाबूलाल मरांडी तो बदले नहीं गए, लेकिन 2 प्रभारी जरूर बदले गए। एक शिवराज सिंह चौहान है जो कभी मध्य प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री रहे, और दूसरे हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के सीएम है फिलहाल, और शिवराज सिंह चौहान साहब अभी सेंटर में मिनिस्टर हैं। तो दोनों को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। पिछले दिनों वो रांची में आए थे, वो प्रेस से मुखातिब भी हुए, और उन्होंने हालांकि विराम लगा दिया इस अफवाह पर कि बाबूलाल मरांडी हटाए जाएंगे। उन्होंने साफ साफ कहा शिवराज सिंह चौहान ने कि इन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कितना फायदा होगा ये देखने की बात है, क्योंकि अब वो जनाधार बाबूलाल मरांडी का नहीं रहा। चलिए अब इतना ही, आप इजाजत दें, आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।